प्रश्नावली 3.2 दो चरों के रैखिक समीकरण में ये क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में इसके बारे में समझाया गया था। आज इस प्रश्न को हल किया जाएगा। इसमें क्या दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न क्या, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखें इसका हल। पहले हम इससे समीकरण युक्त बनाएंगे। जैसे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या तो पहले माना लड़कों की संख्या मान लिया x, लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या ये मान लिया 1। अब यहाँ पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब है कि लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या y, तो प्रश्नानुसार मैं लिख सकता हूँ x + y = 10, क्योंकि कुल विद्यार्थी इसका मतलब एक समीकरण आपका तैयार होगा x + y = 10। यहाँ पर दूसरी समीकरण के लिए दिया हुआ है प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या इससे 4 अधिक है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या आपने मानी हुई y और यहाँ पे लड़कों की संख्या है x, तो y = x + 4। ये आपका इक्वेशन पूरी करते हैं। अब यहाँ से इससे यहाँ पे लिखा ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ x + y के लिए अलग लाइन खींची जाएगी और y x + 4 के लिए अलग खींची जाएगी। इसके लिए जैसे पहले हम इक्वेशन 1 के लिए लेंगे। इक्वेशन 1 है x + y = 10। इससे आप निकाल सकते हैं y = 10 - x।
इसके बाद यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं। ऊपर x लिख दें, नीचे y लिख दें। x का मान रखते जाए, y का मान आता जाएगा। मान लीजिए x का मान 2 रखा तो y का मान आ जाएगा 8। x का मान 3 रखा तो y का मान आ जाएगा 7। x का मान 4 रखा 6। इसी तरह आप 4-5 मान निकाल लें, ये हो जाएगा 5। अब दूसरी समीकरण ये दे y इक्वल टू x प्लस 4 के लिए इसके लिए अगर एक सारणी बनाते हैं। x y x का मान लीजिए 2 रखा तो y का मान 6 आया। x का मान 3 रखा तो y का मान 7 आया। x का मान 4 रखा y का मान 8 आया। x का मान 5 रखे y का मान। यहाँ पर अगर केवल इन्हीं दोनों केवल पे ही ध्यान दिया जाए तो संयोग से ये 3 और 7 और ये 3 और 7 दोनों में और सब अलग है। यहाँ 2 8 है, यहाँ 2 6 है, यहाँ 4 6 है, यहाँ 4 8 है, यहाँ 5 5 है, 5 केवल 3 7। अगर ये आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जब हम दोनों के लिए ग्राफ खींचेंगे तो दोनों लाइनें जिस बिंदु पर काटेंगे वही बिंदु का दोनों का हल होगा, अर्थात x और y का मान होगा। अब इसके लिए हम ग्राफ खींचे। x डैश y डैश यहाँ वो मान लें लगभग 9 तक यहाँ पे हुआ है तो 8 पर मुझे आप बना लेंगे। साथ में अपनी कापी में ग्राफ कापी में बने होते खाने अरे कापी बनाना है तो बराबर इसको बना लें। 2 3 4 5 6 7 पैमाना अरे कापी है उसके आप 5 घंटे माना 1 सेंटीमीटर बराबर है। ग्राफ की कापी है उसके आप 5 घंटे हैं माना 10 छोटे खाने बराबर 1 या 5 छोटे खाने बराबर 1। जो पैमाना मानेंगे उसी सिस्टम जिसको आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पीछे या फिर माइनस का होगा 2 3 4 5 6 ऊपर प्लस रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 नीचे माइनस होगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ के ग्राफ पहले के लिए ये है निशान 2 8 2 8 का मतलब 2 यहाँ पे हुआ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग यहाँ पे 2 8 हो गया। इसके बाद 3 7 ये 3 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 तो ये लगभग यहाँ पर है 3 7। इसके बाद 4 6 ये 4 है 1 2 3 4 5 6 ये लगभग यहाँ पर है 4 5 5 ये 5 है यहाँ पर 5 ये आपका यहाँ। इस तरीके से आप लाइन को सभी बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन आप सीधे। अब यहाँ पर दूसरे रेखा के लिए इसका निर्देशांक है 2 6 2 6 1 2 6 ऊपर 1 2 3 4 5 6
ये आपका बना यहाँ तो लिख सकते हैं। तो इसके बाद 3 7 3 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये लगभग 3 पड़ेगा। 3 4 8 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका लगभग यहाँ योगदान 4 इस तरीके से आगे वाले दे सकते हैं। 5 9 का मतलब यह ऊपर जाएगा। इस प्रकार की लाइन को जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर इस बिंदु पर तीन का प्रसाद पर 125 कर रहा है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर अभी जो हल होगा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू, यानी जो लड़कों और लड़कों की संख्या मानी गई थी उसमें x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में क्या है? 5 पेंसिल तथा 60 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य है। उसी तरीके से ग्राफ फिर हम इसको करके देखेंगे कि किस तरीके से हम एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ग्राफ में से निकाल सकते हैं। यहाँ पर माना एक पेंसिल का मूल्य ₹1, एक कलम का मूल्य ₹2। यहाँ पर या समीकरण बना सकते हैं प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन है भाई एक पेंसिल का मूल्य ₹x है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हुआ, ये हो गया 5x। एक कलम का मूल्य ₹2 है, 7 कलम का मूल्य 7y हुआ और दोनों का कुल मूल्य है 50। एक समीकरण आपके लिए तैयार हो। दूसरी समीकरण 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलम 5y और ये कितने रुपए 66। इस प्रकार से आपकी ये दोनों समीकरण तैयार हो गई। दोनों समीकरण से हम ग्राफ लिखेंगे। ग्राफ की मदद से निकालेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा और एक कलम का मूल्य कितना होगा। इसके लिए पहले समीकरण 5x प्लस 7y = 50। यहाँ से 7y 50 माइनस 5x और y निकालेंगे तो y हो जाएगा 7 से भाग होगा तो 50 माइनस 5x/7। इस प्रकार से एक सारणी आप इसे तैयार कर सकते हैं। x और y जिससे x y प्राप्त करके ग्राफ को आसानी से खींचा जाए। यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू प्राप्त। तो ऐसा करें, इससे ये लगे कि ये पूरा कर जाएगा, अच्छा रहेगा। जैसे भी यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए तो 50 में से 5 आ जाएगा।
सात आएगा। भाई बड़े सात को लिखा जा सकता है। एक प्रकार के साथ ग्राफ को खींचने के लिए 6 कुछ लिखना पड़ेगा। अगर पूर्णांक आ जाए और बढ़िया है, जैसे 2 रखते हैं तो ये कितना आएगा 50 में कर गया 40, ये भी नहीं पूर्णांक आएगा। 3 रखे 5 या 15, 50 में 15 3 ज्यादा आ रहा है। 3 रखने के बाद 5 या 15 करेंगे, 50 में 15 घट गया तो ये हो गया 35। 35 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5। इसी प्रकार से जब 5 रखा हमने तो 50 में से 25 हुआ, 50 में से 3 घट गया तो आ जाएगा 25 बनता। और रखना है, मान लीजिए 7 रखा तो 7 × 35, 50 में चले ये 15। जो नहीं के पूर्णांक आए जो भी आए ये 25/7, इसका मतलब है 7 में 21, 3 से कुछ ज्यादा। ये है 15/7, 7 में 14, 2 से कुछ ज्यादा। इसका हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। इसके बाद ये इस समीकरण के लिए है। दूसरी समीकरण आपकी है 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46 के लिए इससे भी y का मान निकाले। ये 5y = 46 - 7x और y का मान आ गया 46 - 7x/5। यहाँ पर ये 40 बना लें, उसमें 2 या 3 मान रखें। x और y 3 रखने के साथ में 21, 3 रखने 21, 46 में घटा देंगे। 46 में 1 घटाएंगे, 46 में 21 तो 5 और 46 में से 21 घटाएंगे तो 5 25 आएगा और 25 को 5 से भाग लीजिए 5 आ जाएगा। और रखिए 5 रखिए 7 × 35 11 5 ये बताया बराबर रखने उसी के 0 रख सकते हैं। 0 रखेंगे 46 में 5 आ जाएगा। इस प्रकार से प्रयास करें, अगर पूर्णांक आ जाए तो बढ़िया है। लिख दे रहा हूं जिससे कि इसको ग्राफ में लिखा जा सके। x y 3 5 5 25/7 और 7 15/7। अब ग्राफ पे आसानी से दिखाया जा सकता है। काफी पर ग्राफ का ऊपर आप इस तरीके से बना लेंगे। यह डैश होगा, x डैश होगा, y डैश यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से लिखने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जैसे इस लाइन को लिखना है तो ये है 3 5 होगा 1 2 3 1 2 3 4 5। ये आपका यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, यानी इस प्रकार से ये बिंदु आपका 3 कामा। इसको खींचना 5 25/7 25/7 का मतलब 7 से 21 3 यानी 3 से कुछ ज्यादा 5 और 3 से कुछ ज्यादा 1 2 3 4 5 1 2 3 3 से कुछ ज्यादा। इसका मतलब ये करीब यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 और 25/7। इसी प्रकार से 7 2 3 4 5 6 7 और 15/7 का मतलब 2 से कुछ ज्यादा 7 14
2 से कुछ ज्यादा, ये आपका निशान लगभग यहाँ। तो आप जब नाप बनाएंगे ग्राफ पर तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। ये लाइन आपकी इस तरह से सीधी होगी। इसको आप दिखा सकते हैं 7 15 इस प्रकार की लाइन की पड़ेगी। इसी प्रकार से ये दूसरी लाइन इसको खींचेंगे, ये 3 पार्ट में तो यही बिंदु आ गया। ये आपका 5 11/5, तो 11/5 का मतलब है 2 से कुछ ज्यादा, तो 5 1 2 3 4 5 और 2 से कुछ ज्यादा, ये आ जाएगा आपका लगभग यहाँ। तो ये हो गया 5 11/5। उधर है 0 46/5, 0 यहाँ पर है, 46/5 का मतलब है 5 45 9 से कुछ ज्यादा, तो 9 से ऊपर जाएगा। अर्थात आपका जो निशान बना, एक तो बना आपका 3 5, एक बना ये 5 11/5। आप चाहे तो इसी लाइन को यहाँ मिलाते हुए ऊपर जोड़ जाएंगे, तो ऊपर जब जाएगा वो आपका सतह मिलेगा 0 46/5। तो हमें अगर 2 बिंदु भी प्राप्त होते हैं तो ये लाइन पूरी खींची जा सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों लाइनें 3 का 5 पर काट रही है, इसलिए इसमें x का जो मान है वो होगा 3 और y का मान होगा